दोस्तों, क्या ईरान और इजराइल के बीच में सच में कोई सीज फायर है क्या? ये सवाल बीते 24 घंटों में तमाम सारे मीडिया प्लेटफॉर्म पूछ रहे हैं। और ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि ईरान और इजराइल दोनों एक दूसरे के खिलाफ कुछ ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे ये समझ में आ रहा है कि कम से कम इसे सीज फायर तो कतई नहीं कहा जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ एक दूसरा जो देश हैं वो अपनी अपनी तैयारियों को फिर से तैयारी मजबूत करने के इरादे से थोड़े दिन के लिए युद्ध रुका है। आज के इस वीडियो में कुछ ऐसे आपको मैं बयान दिखाने जा रहा हूँ। अयातुल्लाह अली खामेनेई ने क्या कहा है, IRGC के कमांडर ने क्या कहा है, ब्रिगेडियर जो ईरान के हैं ब्रिगेडियर जनरल उनका एक बयान सामने आया, ताज़ा बयान। क्योंकि तमाम ये ऐसे बयान है, अब्बास अरागची से लेकर के ईरानियन रक्षा मंत्री तक तमाम सारे ऐसे बयान हैं। लगातार इस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं कि जल्दी ही ईरान एक बार फिर से बड़ा हमला इजराइल पर करेगा अगर इजराइल ने दोबारा एग्रेशन दिखाया तो। आज के इस वीडियो में तमाम सारे उन बयानों का जिक्र करेंगे दोस्तों, क्योंकि ताज़ा बयान है ये लगातार, क्योंकि कल भी लगातार इस तरीके के बयान और फिर ताज़ा बयान इस तरीके के सामने आया। उधर गजा में किस तरीके से इजराइल बुरी तरीके से अब पिट रहा है रेजिस्टेंस फोर्सेस के द्वारा, वो तस्वीरें दिखाऊंगा। कैसे एक बार फिर से हमास और तमाम सारे जो लड़ाके हैं वहाँ पर कैसे IDF के सैनिकों को मार रहे हैं, वो तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। और द कार्डल की एक खबर जिसके बाद से इस तरीके की चर्चाएं दोस्तों लगातार हो रही हैं कि युद्ध एक बार फिर से छिड़ सकता है। उधर लेबनान में ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से इजराइल टेंशन में आ गया है, वो तस्वीरें, और सीरिया में किस तरीके से गुंडागर्दी इजराइल कर रहा है वो खबर भी आपको मैं दिखलाने की कोशिश करूंगा। और साथ में दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर है उसका भी जिक्र करूंगा आखिर में सबसे। लेकिन सबसे पहले मैं चाहता हूं कोई अयातुल्लाह अली खामेनेई का वो बयान जिसमें उन्होंने कहा है कि एक बार फिर से अगर इजराइल ने गलती की तो इस बार वाइप्ड आउट कर देंगे पूरी तरीके से इजराइल को। वर्ल्ड वॉर 3 नाम का ट्विटर हैंडल है। अयातुल्लाह अली खामेनेई के उस बयान के आधार पर ये एक वीडियो क्रिएट किया है, ये देखिए ज़रा, जिसमें ये बताया गया, आपके स्क्रीन पर देखिए, इसमें ये बताया गया है कि अयातुल्लाह खामेनेई ने सीधा रिएक्ट किया है कि अगर इस बार ज़रा सा भी कुछ हुआ तो पूरी की पूरी तरीके से इजराइल पर ज़बरदस्त हमला करेंगे और उसको ख़त्म कर देंगे। दोस्तों ये देखिए, सीधे तौर पर आप समझिए कि ये छोटी मोटी वार्निंग नहीं है, इस तरीके के बयान बहुत कम आते हैं। और अगर ऐसा बयान है तो ये वाकई में बहुत सीरियस बयान माना जाना चाहिए, ख़ास तौर पर जब अयातुल्लाह अली खामेनेई इस तरीके का बयान कर रहे हैं। दूसरी तरफ ये तस्वीरें दोस्तों देखिए, ये तस्वीरें जो हैं ये तस्वीरें सीधे तौर पर IRGC एरोस्पेस फोर्स बेसिस की ये तस्वीरें हैं। और ये दो व्यक्ति आप देखिए, ये प्रेस टीवी के हवाले से खबर है जिसमें ये दोनों जो ऑफिसर हैं ख़ास तौर पर ईरानी मिलिट्री के, ये दोनों वहाँ पर विजिट करने के लिए पहुंचे थे, दौरे पर पहुंचे थे, ख़ास तौर पर IRGC के एरोस्पेस फोर्स स्पेस उस ऑफिस पर। और जिसमें प्रेस टीवी ने ये वीडियो जारी करते हुए लिखा कि मेजर जनरल सैयद अब्दुल रहीम मसावी, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ऑफ द आर्म फोर्सेस, ईरान की आर्म फोर्सेस के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जो हैं वो, अलॉन्ग विद द ब्रिगेडियर जनरल सैयद माजिद मसावी, कमांडर ऑफ IRGC एरोस्पेस फोर्स, ये तमाम लोग जो है IRGC एरोस्पेस के फोर्स सेंटर पर पहुंचे थे। और इस दौरान उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जिसको मुझे लगता है कि आपको सुनना और समझना चाहिए। सुनिए ज़रा, मैं आपको इसका हिंदी तर्जुमा बताता हूँ। ये देखिए, सीधे तौर पर इस प्रेस टीवी की यह खबर है, इसके हवाले से ये कहा गया कि मेजर जनरल अब्दुल रहीम मसावी, चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ द ईरानियन आर्म फोर्सेस, वांट्स दैट द ईरानियन फोर्सेस हैव देयर फिंगर्स ऑन द ट्रिगर रेडी टू काउंटर एनी रिन्यूड एडवेंचरिज्म एंड मिसकैलकुलेशन बाय द एनिमी। सीधे तौर पर यह कहा गया कि अगर दुश्मन ने जरा सा भी दुस्साहस दिखाने की कोशिश की तो ईरानी आर्म फोर्सेस
फोर्सेस की जो उंगलियां हैं वो ट्रिगर पर हैं, इस बार छोड़ेंगे नहीं। सीधे तौर पर इस तरीके का बयान दोस्तों सीधे ईरानी आर्म फोर्सेस के चीफ ऑफ स्टाफ ने दिया है। यानी कि आप इस तरीके से इसको देखिए कि पहला ऊपर से नीचे चीजें चली आ रही हैं। सबसे पहले आयतुल्लाह अली खामनेई साहब वो बयान दे रहे हैं, फिर उसके बाद चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ वो बयान दे रहे हैं, और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे रक्षा मंत्रालय की तरफ से बयान ये सामने आया। तस्वीर देखिए, करंट रिपोर्ट ने बाकायदा इस बयान को जारी किया गया। ईरान डिफेंस मिनिस्टर, वी डोंट ट्रस्ट सीज फायर एट ऑल, द इजराइल आर प्लॉटिंग, वी आर threatening the simply as time to prepare ourselves and plan multiple scenarios for the next round। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि अगले राउंड के हमले के लिए हम तैयारी कर रहे हैं और इजराइल भी वही कर रहा है। यह कोई सीज फायर नहीं और हम इसको सीज फायर मान के नहीं चल रहे हैं। यानी कि सीधे तौर पर अब ईरान ने यह बात कह दी है कि मैं इजराइल पर यकीन नहीं कर सकता और मैं जानता हूं कि यह सीज फायर नहीं, इसीलिए मैं अपनी तैयारी कर रहा हूं। और उससे पहले देखिए कि किस तरीके से चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस स्टाफ ने ये सीधे तौर पर बयान दिया कि उंगलियां जो हैं ट्रिगर पर हैं, हम पूरी तरीके से तैयार हैं। उधर ईरान के जो राष्ट्रपति हैं मसूद पजेश्कियान, उनका एक बयान सामने आया दोस्तों प्रेस टीवी के हवाले से, जिसमें कहा गया कि ईरान प्रेसिडेंट मसूद पजेश्कियान सेज द इजरायली regime is project implemented by the global hegemonic system to weaken, occupy and plunder the resources of the regional countries and population of the region। सीधे तौर पर कहा गया कि जो इजराइल है इसमें वो एक तरीके से वहां के लोगों के लिए एक बड़ा खतरा बन रहा है। इसमें यह भी बताया गया दोस्तों कि इजरायली जो शासन है वो दरअसल उन्होंने कहा कि वैश्विक जो वर्चस्ववादी ताकतों का एक परियोजना टाइप की है। ये कोई देश नहीं है, ये एक तरीके से वर्चस्ववादी ताकत है जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि क्षेत्र को किस तरीके से कमजोर करना है, कैसे कब्जा करना है और कैसे संसाधनों की लूट करना है। दोस्तों सीधे तौर पर एक बड़ा बयान मसूद पजेश्कियान की तरफ से ये आया है। ये बयान दोस्तों ऐसे वक्त में आया जब इजराइल सीरिया में भी टेंशन पैदा कर रहा है, लेबनान से भी पंगा ले रहा है और यमन से भी पंगा ले रहा है। यानी कि पूरे मिडिल ईस्ट में अगर कोई एक ऐसा देश है जो पूरे क्षेत्र को, पूरे रीजनल स्टेबिलिटी को परेशान करके रखा है, वो सिर्फ और सिर्फ इजराइल है। ये बात मसूद पजेश्कियान ने सीधे तौर पर कह दी। उधर 12 दिनों के एग्रेशन में जो ईरानियन परिवार जिसमें एक तरीके से प्रभावित हुए थे, उनसे मिलने मसूद पजेश्कियान पहुंचे। ये तस्वीरें हैं दोस्तों, देखिए ये तेहरान की तस्वीरें हैं। ये उन परिवारों से मुलाकात कर रहे हैं जो प्रभावित हुए थे इजरायली एयर स्ट्राइक में, जिनको काफ़ी नुकसान पहुंचा था। उनसे अब सीधे तौर पर ईरान के राष्ट्रपति मिलने जा रहे हैं। क्या आपने ऐसी तस्वीरें इजराइल से कभी देखी? वो तस्वीरें आप वहां से नहीं देख सकते, क्योंकि जिनका पेशा ही युद्ध लड़ना हो, जिनका एक तरीके से बिजनेस हो युद्ध लड़ना, वो कभी लोगों की भावनाओं को नहीं समझ सकते। चाहे उनके सैनिक अवसाद में आत्महत्या कर रहे हों, चाहे उनके सैनिकों को मारा जा रहा हो, कुछ भी किया जा रहा हो, उनसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये फर्क है ईरान और इजराइल में दोस्तों। अब उधर दोस्तों एक और तस्वीर, अब्बास अरागची इस वक्त दोस्तों चाइना पहुंचे हैं एससीओ मीटिंग को अटेंड करने के लिए। ये तस्वीरें उसी वक्त की हैं दोस्तों। देखिए कि किस तरीके से वहां पर ये चाइना पहुंचे हैं। ये अब्बास अरागची वहां के अपने समकक्षों से मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ एससीओ की एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तमाम सारे आप एक तरीके से जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं देशों के, उनसे एक मुलाकात होगी। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि लगातार चाइना ईरान का सपोर्ट कर रहा है, समर्थन कर रहा है। उसने JC-10 जो उनका एयरक्राफ्ट है वो भी, उसकी भी डील चल रही है। एयर डिफेंस सिस्टम की डील सुनने में आ रहा है, वो चल रही है। ऑयल के एवज में ये डील चल रही है दोस्तों। और बीते दिन मैंने आपको बताया था कैसे एक रिकॉर्ड लेवल पर ईरान का ऑयल एक्सपोर्ट पहुंच गया अमेरिका के प्रतिबंधों के बावजूद। उधर देखिए एक और तस्वीर देखिए, ये तेहरान की तस्वीर है। मैंने चाइना दिखाया, अब ये देखिए ये तेहरान की तस्वीरें हैं। इसमें दोस्तों जो पाकिस्तान, ईरान और तमाम सारे ऐसे देश के मंत्री हैं जो एक दूसरे से मुलाकात करें। यानी कि एक तरफ से आप देखिए कि पूरा एक जियोपॉलिटिकल एक स्ट्रक्चर बनता हुआ यहाँ पर दिखलाई पड़ रहा है ईरान के पक्ष में। एक तरफ अब्बास अरागची चाइना जा रहे हैं, दूसरी तरफ तमाम सारे देशों के मंत्री उनके समकक्ष तेहरान में आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि देयर इज समथिंग बिग गोइंग ऑन, यानी कि आप ये समझिए कि कुछ ऐसा चीज होने जा रहा है जिसका अभी इल्म नहीं है। लगातार तेहरान उस तरफ से धमकी दे रहा है, तो आप ये सारी चीजें समझिए। अच्छा, इन सब पे तस्दीक करता है द कार्टल लिखता बोथ साइड्स
recalibrate as the Iran Israel war enters a new phase। सीधे तौर पर कहा गया, दोनों तरफ से ये कहा गया है कि युद्ध जो है एक नए तरीके का, एक नया रूप लेता हुआ दिखलाई पड़ रहा है। सीधे तौर पर दोस्तों इसमें ये बात कही गई है। तो आप ये समझिए कि एक तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि कैसे ईरान और इजराइल दोनों, ऐसा नहीं है कि कोई एक, दोनों ही अपने आप को तैयार कर रहे हैं और दोनों ही इस बात को जानते हैं, समझते हैं कि किस तरीके से एक जंग का नया तरीका पैदा होने जा रहा है। ऐसा तरीका जो अप्रत्याशित होगा, ऐसा तरीका जिसकी तस्वीरें धुंधली अभी नजर आ रही हैं, लेकिन दोनों तरफ से तैयारी की जा रही है दोस्तों। तो ये पूरा लंबा चौड़ा आर्टिकल इसके बारे में लिखा गया है दोस्तों। इसको आप सीधे तौर पर समझ सकते हैं। इसमें डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की तस्वीर छापते हुए बाकायदा द गार्डियन ने एक लंबा चौड़ा आर्टिकल लिखा। उधर गजा में रेजिस्टेंस फोर्सेस ने आईडीएफ के 3 सैनिकों को शहीद कर दिया, उनको मार दिया, मार गिराया। ये देखिए तस्वीरें देखिए, ये 3 इजरायली सेना के ये 3 जवान हैं जिनको बीते दिन जो है हमले में मार गिराया गया। द गार्डियन लिखता है कि इजरायली आर्मी अनाउंस द डेथ ऑफ द 3 ऑफ द सोल्जर्स इन नॉर्दर्न गाजा। स्टाफ सार्जेंट शोहम मेनहम, सार्जेंट शैलो यकीर श्रेम और सार्जेंट यूसुफ फक्टोर, ये 3 जो सैनिक हैं इनको मार गिराया गया। और ये तीनों ही सैनिक 252nd बटालियन ऑफ द इजरायली आर्म फोर्सेस 401 फर्स्ट आर्म ब्रिगेड के ये सोल्जर्स थे जिनको ये मार गिराया गया। इस पर अमरीश मिश्रा ने सीधे तौर पर कहा कि किस तरीके से वहां पर अमरीश मिश्रा ने ट्वीट करते हुए लिखा कि 401वीं बख्तरबंद ब्रिगेड के 3 सैनिक ये मारे गए हैं। ये तस्वीर भी उन्होंने जारी की है। उधर हमास किस तरीके से भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है, ये बात अमरीश मिश्रा ने लिखी है। वो लिखते हैं कि गजा जंग में हमास ने निर्णायक अपर हैंड ले लिया है। आज पूर्वी गजा में आईडीएफ सैनिक मारे गए, 3 घायल, 1 लापता, बाद में उनका शव मिला। दक्षिण गजा खान यूनिस में भी 2 सैनिक मारे गए, 1 को हमास ने गिरफ्तार किया, पर आईडीएफ ने हनी बॉल प्रोटोकॉल के तहत अपने ही आदमी को मार दिया, अपने ही सैनिक को इजराइल ने मार दिया। ये है दोस्तों फर्क। उधर एक और तस्वीर सामने है, ये तस्वीर देखिए, सुलेमान अहमद ने ये तस्वीर जारी की है कि किस तरीके से वहां पर सर्विलांस लगाया जा रहा है। घरों के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। आप इन तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं दोस्तों, पूरा का पूरा एक नेटवर्क, एक जाल फैला रखा है कि सर्विलांस किया जाए, फिर टारगेट किलिंग की जाए। इसके लिए ये बाकायदा हॉस्पिटल हैं, तमाम सारे घर हैं, उनकी जगह हिडन कैमराज, हिडन सर्विलांसेस फिट कर रखे हैं। इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं दोस्तों। तो ये तस्वीरें, ताज़ा तस्वीरें सामने आई। उधर दोस्तों ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पर एक बयान दिया। ये बयान आप सुनिए और उसके बाद मैं आपको आगे की बात बताता हूँ। Forming a one-state Palestine campaign, and I invite everyone to join it. I have fought for the liberation of Palestine for 50 years, half a century. Not for a Bantustan, not for a local authority in Palestine, but for Palestine to be free from the river to the sea. One state where Muslims, Christians and Jews live as equal citizens, one with the other, and where all the Palestinian refugees around the world have the inalienable right to return to their homeland. Nothing less. That's, I think, the demand of the hour. We are now living amongst the ashes, but from those ashes we must raise that cause all over again. One state, Palestine. तो दोस्तों सीधे तौर पर इस बयान में ब्रिटिश के प्रधानमंत्री ने कहा, आई एम फॉर्मिंग द वन ऑफ द स्टेट पैलेस्टीन कैंपेन, आई इनवाइट एवरीवन टू ज्वाइन इट फॉर पैलेस्टीन टू बी फ्री फ्रॉम द रिवर ऑफ द सी, सेज फॉर्मर ब्रिटिश पीएम। फॉर्मर ब्रिटिश पीएम ने सीधे तौर पर यह बात कह दी कि वो फलस्तीन के को लेकर के उसके समर्थन में एक पूरा का पूरा कैंपेन डिजाइन कर रहे हैं और लोगों से उससे जुड़ने की अपील कर रहे हैं। उधर लेबनान में इजराइल पर दबाव बनाने के लिए एक वीडियो जारी किया। दोस्तों ये वीडियो साल 2006 का उस वक्त का है जब उस वक्त के जो हिजबुल्लाह के जनरल सेक्रेटरी नसरुल्लाह का ये भाषण है, ये बयान है, जब हिजबुल्लाह ने सीधे तौर पर एक बड़ा शिप जो है उसको डुबो दिया था, उस पर हमला किया था। और आज दोस्तों 15 जुलाई 2006 और आज 15 जुलाई 2006, इसलिए इस वीडियो को जारी किया गया ताकि एक दबाव बनाया जा सके इजराइल पर, ताकि इजराइल को एक मैसेज दिया जा सके कि किस तरीके से जब आप
अत्याचार की पराकाष्ठा पार कर देते हो तो इसी तरीके का प्रतिरोध किया जाता है। और आप ये मत भूलिए कि आपको कोई हरा नहीं सकता है। इसलिए ये वीडियो एक बार फिर से उसी याद में जारी किया गया है। उधर दोस्तों चाइना और ताइवान के बीच में युद्ध की आशंका जताई जा रही है। एक टेलीविजन इंटरव्यू में दोस्तों नेटो चीफ रूटे का एक बड़ा दावा सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि चीन जो है वो ताइवान पर हमला कर सकता है। और आज दोस्तों आज एक खबर ये सामने आई कि ताइवान में एक बड़ा विस्फोट हुआ है। हालांकि वो विस्फोट कैसे हुआ, क्या हुआ, उसकी जानकारी भी खुल के सामने नहीं आई है, लेकिन चाइना और ताइवान के बीच में बढ़ती टेंशन को लेकर के अब ये बात निकल के सामने आ रही है कि शायद एक बड़ा युद्ध छिड़ने जा रहा है। उधर उत्तर कोरिया, चीन, ईरान और रूस एक साथ मिलकर के काम कर रहे हैं। यानी कि क्या ये एक बार फिर से कहा जा सकता है कि ये वर्ल्ड वॉर 3 की एक शुरुआत है क्या? उधर इसी को लेकर के, इसी के डेवलपमेंट पर वर्ल्ड वॉर 3 नाम का ट्विटर हैंडल है, उसने ये बताया कि किस तरीके से जो यूएस का जो शिप है वो किस तरीके से अपनी लोकेशन चेंज कर रहा है। उसने सीधे तौर पर लिखा कि द यूएस नेवी स्ट्राइक ग्रुप चेंजेस कोर्स ट्वाइस, नॉट हेडेड फॉर ईरान, ताइवान और साउथ चाइना सी नेक्स्ट। सीधे तौर पर ये कहा गया कि अब ईरान की तरफ वो ग्रुप नहीं बढ़ रहा है, वो ताइवान और साउथ चाइना सी की तरफ बढ़ रहा है। यानी कि सारा का सारा टेंशन अब उधर डाइवर्ट हो रहा है क्या? ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। दूसरी तरफ एक और तस्वीर सामने है कि इजराइल में किस तरीके से सीरिया में किस तरीके से इजराइल हमला कर रहा है। ये तस्वीर देखिए, ये देखिए, ये टैंक से लगातार यहाँ पर देखिए हमला कर रहा है। द कार्डल ने ये वीडियो जारी करते हुए लिखा, द इजरायली आर्मी पब्लिश डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इट्स अटैक ऑन टैंक इन साउदर्न सीरिया अर्लियर टुडे आफ्टर द न्यूज ब्रोक। सीरिया टीवी डिनाइड इट सेइंग ओनली वार्निंग स्ट्राइक वेयर लॉन्च। सीधे तौर पर सीरियन टीवी की तरफ से डिनाइड किया गया, लेकिन इजराइल ने एक बड़ा हमला किया है। ये तस्वीरों में साफ तौर पर दिख रहा है। तो आप ये समझिए कि मिडिल ईस्ट पूरी तरीके से टेंशन में है। अब ये देखना होगा कि युद्ध कब छिड़ेगा। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।